फाइंड इंटरवल या इंटरवल्स ऑन विच द गिवन फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहला फंक्शन है ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द गिवन फंक्शन या फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आपको फॉलो करो, एकदम इजीली आ जाता है। सबसे पहले क्या करना है, वो सिंप्लीफाई होता होगा तो करो, कुछ नहीं होता इसका, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बोलो जल्दी से, आप लोग बोलो डेरिवेटिव आप। हेलो, 6x स्क्वायर हाँ माइनस 18 है माइनस 18x प्लस 12 प्लस 12 प्लस 15 नहीं प्लस 0 प्लस 0 जीरो छोड़ दो। हाँ प्लस 6 से डिवाइड होते सब। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे आपने डेरिवेटिव लिए। सेकंड स्टेप है ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या मिलेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने का। इसको सॉल्व करके जो भी एक्स की वैल्यूज आती है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाएगा। हाँ बोलो, इसमें से क्या कॉमन है, 6, तो बच रहा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वो 6 उधर भी चला गया तो 0/6 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की स्प्लिटिंग होती क्या, हाँ -2 -1। हाँ -2 -1। एक सेकेंड, हाँ बोल, नहीं बोल। हाँ बोल पोटोटा। हाँ 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 जी। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 2 या फिर 1। उसके बाद ये आ गए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करना है, देखो अगर आपको सबसे इजी चाहिए और दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं ना तो इसमें फिक्स रहता है, ऐसे ही होते रहता है। ये इन्फिनिट है, ये माइनस इन्फिनिट है। आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आया 1, एक क्रिटिकल पॉइंट आया 2। तो क्या आपकी नंबर लाइन 3 टुकड़ों में बट गई, हाँ सर। 2 और 3। तो 3 टुकड़ों में जो नंबर लाइन बढ़ गई है ना, इसमें से फिक्स है कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो डिक्रीजिंग क्रॉस, नहीं फर्स्ट और थर्ड क्या है, हाँ डिक्रीजिंग क्रॉस करेंगे और बीच वाला आ गया, नहीं इंक्रीजिंग कॉस्ट करेंगे और बीच वाला डिक्रीजिंग। मतलब क्या, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझता कैसे, वो भी पहले एक बार आपको समझा देता फिर वो बताता हमेशा का प्रोसीजर। तो नंबर लाइन 3 टुकड़ों में बढ़ गई, -∞ to 1, 1 to 2 और 2 to इन्फिनिट। ना पहला इसमें का, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये इतना नहीं भी किया तो चलता है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ बस। फॉर x बिलोंग्स टू पहला पार्ट यानी -∞ कॉमन, ये आपको अगर चाहिए तो आप रफ वर्क में कर सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट समझता है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाँ टाइप नहीं करे थे डायरेक्ट, तो ब्रॅकेटचं पार्ट सोडून टाकतो, बाकीचं क्वेश्चन घेऊन टाकतो। हाँ बोलो, यहाँ क्या करना है, -∞ to 1 ये आपका पहला है, तो इसके बीच में का मुझे कोई भी एक पॉइंट बोलो, -∞ और 1 के बीच का कोई भी पॉइंट बोलो, कोई भी एक। -3 चलो 0 ले लो, 0 पे आप आपका f डैश एक्स इवेल्युएट करो, 12 आएंगे। कितना आ रहा, ये है ना आपका f डैश एक्स, निकालो ना। 12 आना सर 12। f डैश 0 12 मतलब ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ सर। हाँ सर। ग्रेटर देन 0 है मतलब ये इंक्रीजिंग है। ये इंटरवल क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। अगला लो, कौन सा, -3। अच्छा नहीं ये ये अगली इंटरवल, ये इसमें अभी आप कोई भी पॉइंट लो, हर बार 0 से बड़ा ही आएगा, कोई भी ले लो, आपको 0 पे भरोसा नहीं है आप ले लो, -3 ले लो। चलो -3 का स्क्वायर 9, 6 9 54,
-18 इंटू -3 ये प्लस होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। हाँ छोड़ दो। नेक्स्ट सर 3/2। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लेना है कोई भी। 1.5 ले लो। हाँ हाँ। सर 3/2 मतलब 1.5, तो x इक्वल्स टू 1.5 ले लो। f डैश ऑफ 1.5, 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता। 18 इंटू 1.5 प्लस 2, 6 इंटू 2.25 ये कितना होता? 12, 12 और 1.5 13.5 होता। 18 इंटू 1.5 27 है, और ये है प्लस 12। ये 25.5 माइनस 27 यानी -1.5, माइनस आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ सर। तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अब सिमिलरली आप 2 से इंफिनिटी तक कोई भी एक पॉइंट बोलो मुझे। 4 100। मैडम काम इजी करो ना, आप क्यों हार्ड करके दे रहे हो? मैं बोलता ना फिर ऐसा सर पॉइंट 10। 43,79,812 नहीं सर 10 या 5 खुद भी ले। और x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिट। कोई भी एक इजी वाला पॉइंट ले लो, x इक्वल्स टू 5 ले लो, चलो ठीक है। तो f डैश ऑफ 5 ये हो जाएगा 6 इंटू 25 माइनस 90 प्लस 12। 625 है 150, 150 प्लस 12 है 162, 160 में से 90 चले गए 72, 72 मतलब ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब ये फिक्स रहता, सही बोलूं तो जब भी 2 पॉइंट आते हैं ना, तो नंबर लाइन हमेशा 3 टुकड़ों में बंटने वाली है। जब भी नंबर लाइन 3 टुकड़ों में बटेंगी ना, ये फिक्स रहता कि फर्स्ट और थर्ड वाला जो बनेगा वहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंग। और मिडल Increase. वाले में डिक्रीजिंग। तो आपने नहीं भी चेक करें, ये डायरेक्ट लिखे तो भी चलता है। ये इन्होंने क्या किए देखो, होशियार लोगों ने, इन्होंने डायरेक्ट टेबल में बोल दिए क्या, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, वहां लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0 है। कौन सी चेकिंग की इन्होंने, जैसा अपन ने किए क्या इन्होंने? नहीं सर। नहीं। तो फिर आप भी करो ना वैसे ही, हम लोग भी होशियार है। अगर ये होशियार है तो हम भी होशियार नहीं बोला। तो इंटरवल पहली कौन सी है? माइनस इन्फिनिट टू 1, तो ये एफ डैश एक्स का साइन तो यहाँ आएगा ग्रेटर देन 0। दूसरी इंटरवल 1 2 यहाँ आएगा लेस देन 0। आखिरी इंटरवल 2 से 2 से इंफिनिटी। यहाँ आएगा ग्रेटर देन 0। So therefore f of x is increasing function for x which belongs to minus infinite comma 1 union 2 comma infinite, and it is decreasing function for x which belongs to 1 comma 2। खत्म। आई बात समझ में? हाँ सर। बस ये लिखना है आपको लेफ्ट साइड वाला, वो पिंक कलर से जो कुछ भी लिखा है मैंने, एक्चुअली वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट समझ में आ जाता है। अब इस केस में डायरेक्टली समझ में आता है, हर केस में डायरेक्टली समझ में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको रफ वर्क में या फिर ओरली वो पॉइंट ट्राई करके देखना पड़ता है। तो लिखो आप लोग, बताता हूँ मैं आगे चल के और भी कैसा होता है। लिखो जल्दी जल्दी। चलो बढ़ो आगे। नहीं सर रुको। हाँ सर ले लो नीचे।
चलो बढ़े के आगे हाँ हाँ, सर बी क्या है फंक्शन? x plus 1 raised to whole 3 x minus 3 whole cube. ठीक है, फाइंड द इंटरवल्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या, और सीधा डेरिवेटिव ले लो। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाना जरूरी हो जाएगा क्या? u इंटू हाँ डेरिवेटिव सर। v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हो जाएगा u 3 इंटू एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3। बराबर है क्या? हाँ सर। अब आप हाँ, बोलो सर। इसका, बोलो। 3x plus 1 square into d of x plus d of 1. इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये x प्लस 1 द होल क्यूब एज इट इज, ये 3 में पहले लिख लेता हूँ, और ये x माइनस 3 द होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव यानी 1 आएगा। हाँ सर ये x माइनस 3 द होल स्क्वायर, ये 3 एज इट इज, ये x प्लस 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव यानी ये भी 1 आएगा। सर x माइनस 3 द होल क्यूब था ना वो, यहाँ पे प्लस 3x माइनस। हाँ, मैंने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरी। सर सेकेंड वाली टर्म है, पहले वाली नहीं। ये भी स्क्वायर हाँ है, सर, वहाँ स्क्वायर आना चाहिए। तो ये भी स्क्वायर आएगा, और ये पहला वाला भी क्यूब आएगा। पता नहीं ये सब कैसे लिख लिया। अब ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर भी कॉमन है, और x माइनस 3 द होल स्क्वायर भी। तो पहली टर्म से बचा है x प्लस 1, और दूसरी टर्म से बचा है प्लस x माइनस 3। तो ये 3 बाहर है, इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। x और x का एडिशन 2x, 2x माइनस 2। 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, हाँ सर तो ये हो गया 6 इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करो। कैसे? 0 कंसीडर करना। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सर आपने इसको और क्यों नहीं सॉल्व किया? और क्या करेंगे बोलो ना आप? सर वो ब्रैकेट्स ओपन क्यों नहीं किया? आपको काम ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको और अवगढ़ क्यों करना है? हमें जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो ऑलरेडी हम लोग फैक्टराइजेशन करके ही निकालेंगे ना, तो ये फैक्टराइजेशन करके दे रखा है ऐसा समझो आप, उसको और अवगढ़ क्यों करना है? ये 6 यहाँ चला गया। अभी x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज 0 और x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज 0 और x माइनस 1 इज 0। तो इससे मिलेगा x का वैल्यू -1, इससे मिलेगा x का वैल्यू +3, और इससे मिलेगा x का वैल्यू +1। आ गए x के 3 वैल्यूज? हाँ सर। -1 +3 +1। अब अगर 2 ही वैल्यू आते थे तो पिछले बार की तरह हमारा सॉल्यूशन फिक्स रहता था, पर अभी कितने वैल्यूज आए हैं? 3। ये भी चेक करना कोई हार्ड बात नहीं है, ओरली भी चेक होता है। कैसे होता है ओरली? देखो आप, -1 +1 +3। हाँ ना, इंटरवल और एफ डैश एक्स। पहली इंटरवल कौन सी है? -∞ टू -1। मुझे एक बात बताओ, -∞ से -1 में कोई भी एक आधा पॉइंट ले लो। मान लो -2 लिया मैंने, अगर मैं -2 लेता हूं तो -2 + 1 ये टर्म क्या हो जाएगी? -2 + 1 यानी -1, पर -1 का स्क्वायर होने वाला है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
6 तो पॉजिटिव जो उसका छोड़ दो, ये टर्म पॉजिटिव है, ये x-3 द होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होने वाली है, उसका क्यों टेंशन हाँ। लेते हैं? हाँ, तो मतलब सिर्फ इधर साइन देखनी है ना, हाँ हाँ सर, सर, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा रहेगा, सिर्फ इसका साइन देखो ना फिर, और निर्णय ले लो अपना। नेगेटिव आता हो, हाँ, तो क्या आ रहा बोलो, नेगेटिव आ रहा क्या? नेगेटिव, हाँ सर। लेस देन 0। f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल कौन सी है? मतलब -1 to 1, -1 -1 to 1। 1 तो -1 से 1 में मान ले आपने 0 ले लिया, तो ये तो दोनों छोड़ दो, 0 -1 -1 है, -1 मतलब लेस देन 0 लेस है। देन 0, हाँ। नेक्स्ट 1 to 3, 2 1 लेंगे। 1 to 3 में मान लो आप 2 ले रहे हो, तो 2 - 1 1 आ रहा, 1 मतलब ग्रेटर देन 0। लास्ट इंटरवल 3 से इन्फिनिट, 3 से इन्फिनिट में मान ले आपने 4 ले लिया, 4 - 1 3 आ रहा, 3 मतलब ग्रेटर देन 0। greater than 0. हाँ, conclusion, therefore f of x is an increasing function। सर नंबर लाइन सब में बनानी है। हाँ, उससे ही ज्यादा इजीली समझ में आता है, एक्चुअली कंपलसरी नहीं हो, पर मेरे हिसाब से उससे ज्यादा इजीली समझ में आता है। f of x is an increasing function for x belongs to, कब कब है इंक्रीजिंग? 1, 3, -∞, -1 यूनियन -1, सर इंक्रीजिंग 1 सर 3, इंफिनिटी के लिए ना हाँ सर, सर आपने। वो उल्टा हो गया था, तो मैंने डिक्रीजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ये लिखने से अच्छा हम बोल रहे इसका और इसका यूनियन, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक ले लो ना, फिर उससे अच्छा। -1 to मतलब -∞ to 1। हाँ, वो चलेगा, लेकिन सिर्फ ये देखना कि वहाँ डिनोमिनेटर नहीं है ना, हाँ नहीं है तो चल जाएगा डायरेक्ट। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर रहा तो वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर डायरेक्ट यूनियन लिख रहे हो आप -∞ से 1, तो उसमें एक लफड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पॉइंट पे -1 पे -1 उसके अंडर आ जाएगा, -1 पे वो 0 हो रहा है ओरिजिनल फंक्शन, चेक करो, वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव आएगा। मतलब क्या? मतलब चुपचाप f' निकालो -1 पे, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं सर पर ऐसा लिखना चाहिए, सीधा सीधा ऐसे यूनियन करके लिख लिया तो। सर तो माइनस सेट ऑफ -1 लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखना है, ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहने देना है। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या रहता है आपको याद है क्या? यहाँ पे एंड में राउंड ब्रैकेट हाँ, दिए। वो इंक्लूडिंग नहीं रहता। हाँ, क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 1 पे आपका f' 0 हो रहा है, चेक करो, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, 0 आ रहा क्या? हाँ हाँ सर, सर, -1 सर वो अगर 0 आपका, चाहेगा ना, क्योंकि अपन ने निकाला ना ऊपर। हाँ वेरी गुड, वो वहां से तो निकाला हुआ है। और इनको क्या है, ये मेरे में क्यों? अच्छा, ये यही आईडी यूज करते शायद, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता अपने को। हाँ मैम, बंद कर दो आप आपको चाहिए ना आप, ये बंद होने वाला है, परीक्षा नया मीटिंग आईडी भेजना। हाँ सर।